नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे ही थे कि केंद्रीय बजट को लेकर उनका एक बड़ा और तीखा बयान सामने आ गया। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया था। साथ ही 2022 तक भारत को नई दिशा देने, 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने और हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने और भारत को पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनाने जैसे बड़े बड़े दावे किए थे। लेकिन आज पेश हुआ केंद्रीय बजट इन सभी वादों की सच्चाई जनता के सामने रख देता है। यह बजट साफ तौर पर संकेत देता है कि नरेंद्र मोदी सरकार देश को विकास की दिशा में नहीं बल्कि विनाश की ओर ले जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस देश में उद्योग ही सुरक्षित नहीं है, वहां रोजगार की कल्पना करना भी बेमानी है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार सेमी और अन्य उद्योगों पर हमला हो रहा है और छोटे व मझोले उद्योगों को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया जा रहा है। यह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है, जिसके चलते लाखों लोगों का रोजगार खतरे में पड़ चुका है और कई लोग बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण उद्योगों में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, जिससे निवेश और रोजगार दोनों प्रभावित हो रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एग्रीकल्चर को लेकर सरकार ने किसानों से जो भावनात्मक वादे किए थे, यह बजट पूरी तरह से उनके विपरीत है। किसानों को ना तो उनकी फसल का सही दाम मिल रहा है और ना समय पर खाद और बीज उपलब्ध हो रहे हैं और ना ही कर्ज से राहत दी जा रही है। इसके बावजूद बजट में भी किसानों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि देश की रीढ़ माने जाने वाले किसान इस बजट से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। शिक्षा के मुद्दे पर भी प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा जैसे सबसे अहम सेक्टर का बजट घटाकर मात्र 2.7% कर दिया गया। यह साबित करता है कि नरेंद्र मोदी सरकार देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है और जब शिक्षा ही कमजोर होगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास ना तो शिक्षा को लेकर कोई नई सोच है और ना ही कोई ठोस विजन, जिससे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि युवाओं के लिए इस बजट में कोई ठोस योजना नहीं है। बेरोजगारी अपने चरम पर है, लेकिन रोजगार देने की बातें अब सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गई है। युवाओं के सपने और भविष्य को लेकर सरकार पूरी तरह उदासीन नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सिर्फ वादे और आंकड़े दिए जा रहे हैं, जमीन पर रोजगार के अवसर पैदा ही नहीं हो रहे। सबसे चौंकाने वाली बात बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए इस केंद्रीय बजट में कुछ भी नहीं है। राज्य को ना कोई बड़ी योजना मिली है और ना ही कोई नई सौगात दी गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार को ना तो मध्य प्रदेश की चिंता है और ना ही यहाँ किसानों, युवाओं और गरीबों की। उन्होंने कहा कि यह बजट आम जनता का नहीं बल्कि चुनिंदा लोगों का बजट है। यह विकास का दस्तावेज नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों को कुचलने वाला बजट है और आने वाले समय में देश की जनता इस बजट का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से जरूर देगी। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का वादा किया। 2022 तक देश को नई दिशा देने की बात हुई थी और हर शहर को स्मार्ट बनाने की, 100 शहरों को स्मार्ट बनाने की बात हुई थी। रोजगार 2 करोड़ देंगे, इस अनुसार जिस तरीके से आगे की बातें हुई थी, सब्जी बाग दिखाए गए थे और दुनिया में विश्व गुरु बनेगा भारतवर्ष, इसकी भावना व्यक्त की थी। आज जो बजट आया वो बजट ये मैसेज देता है कि नरेंद्र मोदी ने गलत दिशा में देश को ले गया। जो लगातार मिडिल क्लास के हमारे सेमी उद्योगों पर हमले हुए, वो हमला अभी भी जारी है। जो एग्रीकल्चर को लेकर उनकी भावना थी, भाषण थे, उसके विपरीत इस बार बजट आया है। शिक्षा जो किसी भी देश को के सम्मान का एक विषय होती है, उसके भविष्य का एक विषय होती है। शिक्षा कैसी है, इससे उस देश के भविष्य का निर्धारण होता है। वो 2.7% बजट कर दिया जो पहले से घटा के।
ये अपने आप में मैसेज है कि नरेंद्र मोदी जी शिक्षा के मामले में देश में कोई नई एक तरह से इनोवेशन नहीं करना चाहते। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जीरो, कुछ नहीं बचा, ठीक है, कुछ नहीं बचा। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से ये बात हुई। मैं मानता हूँ इस बात को कि बहुत 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 मध्य प्रदेश के लिए नुकसान का विषय हुआ। यूजीसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कहा है कि नरेंद्र मोदी को रोजगार देने थे, नरेंद्र मोदी जी को देश में शिक्षा पर बात करनी थी, छात्रों की छात्रवृत्ति पर बात करनी थी, फिर जैसा मैंने अभी एजुकेशन के बजट को इनने घटा दिया, इस पर बढ़ाने की बात करनी थी। जब लोग नौकरी के लिए लड़े, जब लोग अपनी शिक्षा के हक के लिए लड़े, जब नौकरियों में धांधली रोके इसके लिए बात होने लगी, जब आवाज़ देने लगे लोग कि नरेंद्र मोदी ने 10 साल में, तो वो यूजीसी में नए नियम लेके आ गए, ये ना आपस में लड़ो।